अध्यात्म में सिखाया जाता है कोई भी चीज आती ही है जाने के लिए। देखो बहुत गहरी बात है। कोई भी चीज आती ही है जाने के लिए, इवन कोई बीमारी हो, चाहे कोई इमोशन हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे ईश्वर की कोई लीला हो, वो आती ही है जाने के लिए। तो उसमें उलझना नहीं है। जैसे ही वो दिखाई देना सामने कि मेरे साथ ये हो रहा है, मन में दूसरा थॉट ये आने दो, आई है, चली जाएगी, तुरंत ताकत आ जाएगी। अटकोगे नहीं, उसमें परेशान नहीं होगे, घबराओगे नहीं और भटकोगे नहीं। ये वाला जो हमने सीरीज चालू किया है, ये सीरीज है कृष्ण भगवान की लाइफ महाभारत के बाद। तो कृष्ण भगवान यहाँ आए थे बहुत सारे पर्पस पूरे करने के लिए। ना जाने कितने असुरों का वध किया, कितने सारे बड़े बड़े काम उन्होंने पूरे किए, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमने किताबों में पढ़े हुए भी हैं। मगर उनका जो आखिरी सबसे बड़ा काम था वो थी महाभारत। जो महाभारत हुई और उन्होंने भगवत गीता का सारा ज्ञान अर्जुन को दिया, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, वो उनका सबसे बड़ा पर्पस था। इसी तरीके से हम सबके भी ना इस लाइफ के कुछ पर्पसेस हैं, वो हमें पता होने चाहिए। जब पता चल जाएंगे तो लाइफ कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगी। और जैसे कृष्ण भगवान का जीवन हमें दिखाई दे रहा था, वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस को देख के उसको डील इस तरीके से किया, वो हमको कॉम्प्लिकेशन लगी नहीं। वो हमें उन्होंने चूज किया हर सिचुएशन में स्माइल करना, तो वो स्माइल करते थे। हम लोग जाने अनजाने कई बार चूज कर लेते हैं दुखी होना, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये ही समझेंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे जिसको उन्होंने ओवरकम किया, और वो हमेशा मुस्कुराते रहे, जैसा हम उनको आज देखते हैं। तो पिछले सेशन में मैंने बताया कि कृष्ण भगवान की लाइफ में जो जो चल रहा था, वो बड़ा टेंशन था। अच्छे दोस्त, मम्मी पापा, उनका घर, उनका शहर, उनका गांव, सब उनसे छूटता जा रहा था किसी ना किसी कारण से। और वो छोड़ते भी जा रहे थे, और उसमें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते थे कि मम्मी पापा छूटे तो चलो दूसरे मम्मी पापा के पास चले गए, वहां जाकर अपने काम संभाला, वो क्या फिर कहीं और चले गए। मगर जो उनके साथ हो रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ था, कहीं ना कहीं यहाँ था। मगर उन्होंने उस चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज उसके आगे समझते हैं कि कृष्ण भगवान, अभी रुक्मिणी उनसे बात कर रही है, वो जब खड़े हैं बैल्कनी पे, वो बड़े परेशान, परेशान तो नहीं, वो सिर्फ कुछ खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, पुरानी बातें उन्हें याद आ रही हैं। तो रुक्मिणी बोलती है कि इतने सालों तो आपने ये सब बातों में कभी भी बात नहीं की, आज ऐसा क्या हो गया कि आपको ये सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं और आपको सब कुछ याद आ रहा है। तो वो उनसे अपने मन की बात बोल रहे हैं, और एक्चुअली उनके मन में जो पुराने सवाल भी थे जिसको अभी तक आंसर नहीं कर पाए थे, वो सारी बातें उनके अंदर से निकल रही हैं। तो इट्स लाइक उनका हीलिंग हो रहा है और उनका क्लींजिंग चल रहा है। तो कृष्ण भगवान रुक्मिणी को बताते हैं कि देखो, मेरा उनका बर्थ कहाँ हुआ था? मथुरा में। मथुरा में बर्थ हुआ, उसके बाद वो गोकुल वृंदावन चले गए और लगभग 10 से 11 साल वहां रहे। जब वो 10 से 11 साल वहां रहे, तब उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने पूतना को मारा, उन्होंने त्रिवर्त को मारा, उन्होंने शकतसुर को मारा, उन्होंने वत्सासुर को मारा, उन्होंने बकासुर को मारा, उन्होंने अघासुर को मारा, उन्होंने धनुकासुर को मारा, उन्होंने प्रलाम बसुर को मारा, केशासुर को मारा। और कालिया नाग वाली कहानी है, हमको पता है कालिया नाग को मारा नहीं था, सिर्फ उसको समझा बुझा के ज्ञान दे के भेज दिया था कि प्लीज अब यहाँ वापस लौट के मत आना। इसका मतलब ये परिस्थितियां कई ऐसी आती हैं जिनको खत्म करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको खत्म करना पड़ता है अच्छे के लिए। मगर उसमें इंटेंशन क्या था, याद है आप लोगों को? निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम किसी की भलाई के लिए किया जाए, उसको ही धर्म कहा जाता है। तो जो उन्होंने इतने लोगों को मारा, वो क्यों मारा? क्योंकि वो धर्म था, वो जरूरी था होना उनके गांव वालों के लिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कालिया नाग समझ गया, तो उसको मारा नहीं, और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि देखो, अगर कोई बुराई है और तुमने चूज किया उस बुराई से ओवरकम करना, तो उसके ऊपर तुम भी खड़े होके डांस कर सकते हो और वो बुराई तुम्हारी खत्म हो जाएगी।
तो उन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट किया समाज के लिए। फिर लगभग 11 साल की आयु में उनको वृंदावन से मथुरा जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मथुरा का राज किसने संभाला हुआ था? मामा जी ने, जो बचपन में ही उनके दुश्मन बन गए थे, कंस मामा। अब कंस मामा ने ही ये इन सबको भेजा था, मगर उनका खुद का पर्पस तो था, वो तो पीछे पड़े हुए थे कृष्ण भगवान को मारने के लिए। तो कृष्ण भगवान मथुरा आए कंस को मारने के लिए, और उन्होंने कंस का वध किया। अब यहाँ पे ट्विस्ट आया। जब इन्होंने कंस का वध किया तो कंस के जो ससुर जी थे, फादर इन लॉ थे, उनका नाम था जरासंध। जरासंध की दो बेटियां थी जिन्होंने कंस के साथ शादी की थी, उन्होंने अपनी बेटियों की। तो जरासंध को बड़ा खराब लगा कि मेरे दामाद को किसी ने मार दिया। अब मतलब मान्य होता है ना, तो मान्य उनका ईगो हर्ट हो गया कि मेरे दामाद के साथ ऐसा कर दिया गया और मेरी बेटियों का जीवन ऐसा हो गया। तो वो कृष्ण भगवान से दुश्मनी पाल बैठा, और जरासंध ने 17 टाइम्स मथुरा पे अटैक किया था कृष्ण भगवान को मारने के लिए। मगर एक्चुअली जरासंध का दुश्मनी मथुरा से नहीं था, कृष्ण भगवान से था। तो हुआ क्या कि मथुरा वासी बहुत परेशान थे, उनके पास जितने भी सोर्सेस थे, उनके जो जिस तरीके से भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे, वो उन लोगों ने सब कुछ बनते कोशिश ट्राई नहीं, की। ना। वो उन्होंने बनते कोशिश सब कुछ ट्राई किया, मगर अल्टीमेटली हुआ क्या कि उनके रिसोर्सेस खत्म होने वो लगे। तो उनके यहाँ बहुत टेंशन का माहौल था, और सभा बैठी थी, और दे वर डिस्कसिंग कि कैसे करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमको कैसे लड़ेंगे हम जरासंध से, हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है, क्या करें। तो दुख की बात यह है कि उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस सारी परेशानी का कारण तो ये कृष्ण है, जरासंध को हमसे दुश्मनी थोड़ी ना है, दुश्मनी तो कृष्ण से है। यही कृष्ण जिसने कंस के राज्य से और इतने सारे असुरों से इस शहर को बचाया था, इन्होंने चुना कि कृष्ण को जाने को बोल देते हैं, और कृष्ण चला जाएगा तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अभी तक कृष्ण भगवान के पास ये बात नहीं आई थी, मगर उनकी सभा में से एक विकद्रु नामक एक वरिष्ठ यादव, यादव कुल के थे ना कृष्ण भगवान, यादव कुल के एक एजेड वरिद्रु नाम के थे, वो उठते हैं, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान को कि देखो, यादव वंश का तो सर्वनाश होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो वैसे ही मैं ही कुछ कर रहा था, इतने समय से कृष्ण भगवान ही कर रहे थे सब कुछ जो भी कर रहे थे। बट उनका कहने का यहाँ मतलब ये था कि अब हमारी शक्तियां जो भी थी वो खत्म हो गई हैं, अब तुम अगर यहाँ से चले जाते हो तो हमारे सब शांति हो जाएगी। कृष्ण भगवान इसमें भी ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और अपने जान को बचाने के लिए ये मुझे जाने को बोल रहे हैं। उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो उठे, और उन्होंने सबकी तरफ देखा, अपने बलदाऊ की तरफ देखा, उनके भाई थे जो बलदेव जी, उनकी तरफ देखा, और अपनी सभा में सबकी तरफ देखा। तो सब लोग सर झुका के बैठे थे, मतलब सबकी हामी थी। और बलदाऊ को उन्होंने सिर्फ ये इशारा किया कि अब चलना पड़ेगा। और अगले दिन सुबह उन्होंने बोला, आप लोग चिंता मत करो, सुबह होने के पहले हम जरासंध के सामने से दक्षिण की दिशा में चले जाएंगे, जिससे कि उसको ये लगेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, और जब तक वो अपना सारा प्लान चेंज करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा और फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा, तब तक हम कहीं आगे निकल जाएंगे, कहीं जंगलों में चले जाएंगे। और जंगलों में से कैसे माया लीला करनी है और उसको भटकाना है, इसका इस मामले में तो कृष्ण भगवान बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने कहा वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा। और अगले दिन सुबह होते होते कृष्ण भगवान अपना महल, अपना घर, अपने दोस्त, अपने माता पिता, अपने रिश्ते नाते, सबको छोड़ के मन में ये दुख लेके चले गए कि जब लोगों को जरूरत पड़ी तब तो मेरा इस्तेमाल किया, और जब जरूरत नहीं पड़ी तब मुझे ही जाने को बोल दिया। ऐसी ही है स्वार्थी दुनिया। पिछले चैप्टर में भी हमने बात करा था कि हमको लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा,
बट दरअसल ऐसा होता नहीं है। जहां पे स्वार्थ है, जहां पे किसी की भलाई होती रहेगी, तब तक आपको आपके पास बड़े प्रेम से रखा जाएगा। मगर जब हो लगेगा कि अभी आप ही प्रॉब्लम बन गए हो, तो फिर आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। इस बात ये सवाल उनके मन में जरूर रहा कि ऐसा ऐसा कर दिया, मुझे जाने को बोल दिया। मगर इसका जवाब उन्हें नहीं मिला और वो चले गए और उन्होंने अपनी नई दुनिया फिर से चालू की, वो थी द्वारका। अब वो पहुंचे द्वारका और वहां जाके फिर से उन्होंने सारी स्क्रैच से स्टार्टिंग की। वहां पे जाके उनकी शादी हुई रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी से। और फिर धीरे धीरे करके फिर से शुरू हुआ उनका राज्य, और सब कुछ फिर से चालू हुआ। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अब देखो, मैं फिर से आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। ये सब कहाँ हो रहा है? ये बेलकनी में खड़े हैं कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी, और वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये घटना उनसे शेयर की कि देखो, मुझे ऐसे घर से जाना पड़ गया था जब जरूरत पड़ी तो, और फिर यहाँ आया, और यहाँ पे देखो सब कुछ फिर से चालू कर गया। और देखा जाए तो हमारी द्वारका कितनी सुंदर है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से है। मगर ये कहते कहते उनको एक और घटना याद आई। तो अब उनको बैक टू बैक सारी सिचुएशंस याद आ रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो वो एक और थोड़ी देर के लिए उनका चेहरे पे वही ब्लैंक, और उनका फेस हो गया, और थोड़ी देर फिर सोचने लगे, और फिर वो बोलते हैं कि पता है एक बार क्या हुआ था। उनको याद आया कि एक स्यमंतक करके एक कोई मणि थी, जिसके बारे में कृष्ण भगवान को अचानक याद आया कि एक कोई मणि थी जिसके बारे में लोगों को मतलब इट्स लाइक मणि। मणि मतलब क्या होता है? मणि एक ऐसी कोई चीज, एक कोई ऐसा ज्वेल जो अगर किसी को हाथ में मिल जाए, तो उसको बड़ी आसानी से चीजें मिलने लगती हैं। ठीक है। तो एक स्यमंतक नाम की एक मणि थी, जो एक सत्रजित करके एक राजा था, उनको मिली। और सत्रजित जो राजा थे वो सत्यभामा के पिता थे। सत्यभामा कृष्ण भगवान की दूसरी वाइफ थी, उनके पिताजी थे। उनको वो मणि मिली, और उनको मणि मिली, और एक्चुअली कृष्ण भगवान की दृष्टि से वो डिजर्व नहीं करते थे वो मणि, क्योंकि बिना मेहनत करे यहाँ पे इन्हें सब कुछ मिल रहा था बिकॉज ऑफ दैट मणि। और धर्म क्या कहता है कि कोई भी काम बिना मेहनत के तो होता ही नहीं है। काम तो परिश्रम के साथ ही होना चाहिए। जब परिश्रम के साथ आपको कोई रिजल्ट मिलता है, वो ही आप डिजर्व करते हो। जो चीज फ्री में मिलती है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अब मांग तो सकते नहीं थे, वैसे भी उनके ससुर जी थे, तो वो मणि उनके पास ही थी। चलता रहा, जब तक उनका राजकाज चल रहा था तब तक सब चल रहा था। फिर अचानक जो सत्यजित थे उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, कृष्ण भगवान को अब ये मृत्यु कैसे हुई वो लोगों को नहीं समझ में आया कि मृत्यु क्यों हुई। लोगों को ये भी लगा कि मणि कारण थी उनकी मृत्यु होने का, पर दरअसल वो था नहीं। मणि वहां से किसी के पास चली गई थी। किसके पास गई, कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे बलदाऊ बलदाऊ मतलब बलदेव जी और कृष्ण भगवान और सब लोग मणि को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। तो मणि ढूंढ रहे हैं कि मणि कहाँ है, किसी गलत हाथ में ना लग जाए, कुछ भी करके वो मणि अपनी कस्टडी में आनी चाहिए। मगर उस बीच में क्या हुआ, ये ढूंढ रहे हैं और एक व्यक्ति ऐसे भागता हुआ गया नंगे पैर। ना हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र थे, ना कोई रथ था, ना कोई घोड़ा था, ना कोई हाथी था। कोई चीज नहीं थी, बस वो भागता हुआ जा रहा था। क्योंकि इन लोगों ने ढूंढा लगा दी थी कि मणि मिलनी चाहिए, मणि चाहिए। चारों तरफ चौकीदार घूम रहे हैं और उनके सोल्जर्स घूम रहे हैं, क्योंकि मणि ढूंढ रहे थे। तो एक आदमी भागता हुआ गया। अब इन लोगों को डाउट हुआ कि हो सकता है इसने ही सत्यजित को मारा हो, ये भी हो सकता है मणि इसके पास हो, कुछ तो है, समथिंग सस्पिशियस। तो कृष्ण भगवान और बलदेव जी निकले मणि ढूंढने के लिए। बड़ी उम्मीद थी उनको कि मणि इन प्रसेनजित के पास ही होगी। चले, तो चलते चलते वो भाग रहा है, ये पीछे चल रहे हैं, और कृष्ण भगवान के मन में ये बात चल रही है, यार इसके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, हम तो अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं।
ये तो बड़ा अनएथिकल है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध है। बट फिर भी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति इनके नजदीक पहुंच गया। और कृष्ण भगवान को लगा इसके पास ना, ये निहत्था है, इसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, इसके ऊपर ऐसे ही अटैक करना धर्म के विरुद्ध होगा, ऐसे नहीं करा जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बलदेव जी को बोला कि दादा आप रुको, ये काम तो मैं करके आता हूँ, आप यहीं रुको, आपको जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये गए उसको ढूंढने के लिए, प्रसेनजित को। अनफॉर्चुनेटली जब ही उनके पास पहुंचे तो उसको किसी ने पहले से ही मार दिया था। अब किसने मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, ये नहीं पता था, बट वो मर गया था। अब जो मर गया वो तो बोल नहीं सकता। अब वो मणि कहाँ है, कहाँ नहीं है, अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। ये डिसअपॉइंटेड वापस लौटे और इन्होंने बोला कि दादा, प्रसेनजित को तो मैं वहां पहुंचा तो किसी ने पहले ही मार दिया था। अब बलदाऊ से ये बात हजम नहीं हुई, बोला ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारे होते हुए कोई और मार गया और कोई और मणि लेके चला गया, ये तो संभव ही नहीं है। और वो मानने ही नहीं तैयार, और ये समझा रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये बलदाऊ इनसे सवाल पूछते हैं पलट के कि कहीं तुम्हारे हाथ ही तो मणि नहीं लग गई और तुम मुझे नहीं बता रहे हो। तो इनको खराब लगा। इन्होंने कहा मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हो। तो बोले कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और कोई बात है ही नहीं, क्योंकि तुम गए, तुमने मुझे मना किया कि मैं ना जाऊं, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि तुमने सब प्लान किया कि मणि तुम्हें मिल जाए। तुमने मुझे मना किया कि मैं ना जाऊं, और तुम गए, तुमने उसको मार दिया और तुमने मणि ले ली, और तुम मुझे बोल रहे हो कि वो मरा हुआ मिला और तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बलदाऊ बहुत गुस्सा हुए और वहां से चले गए। घर पहुंचे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आ, मैं इस घर में तब तक वापस नहीं लौट कर आऊंगा जब तक वो मणि वापस नहीं मिल जाती, और ये सच सामने नहीं आ जाता कि वो मणि किसने चुराई है। वो उन पे आरोप लगा के चले गए। यहाँ पे कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा डाउनफॉल था, क्योंकि उन पे चोरी का आरोप लग रहा था, मृत्यु का आरोप लग रहा था, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। फिर कुछ नहीं, अब भाई तो चला गया। अब पूरी द्वारका में यही बातें चल रही हैं, सब यही बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और सत्यभामा को अब ये भी डाउट हो रहा है कि सत्रजित यानी उनके ससुर जी को भी तो कृष्ण भगवान ने नहीं मारा, उनकी उसमें भी कोई साजिश तो नहीं थी। अब ये सब चीजें चल रही हैं। तो सत्यभामा एकदम आंसू भरी आंखों से अब कृष्ण भगवान के पास आके बैठती हैं और बोलती हैं कि स्वामी, आ, आप मुझे बताओ कि मुझसे मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पिताजी के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं हाँ, गलत तो हुआ, मैं तो खुद ही चाहता हूँ जानना, बट मुझे पता नहीं चल पा रहा। तो वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बात आपको ना पता चले, आपको नहीं पता हो और आप नहीं बता पा रहे हो। तो बोले मगर ऐसा ही हुआ है। फिर बोलती हैं अच्छा, फिर आपने बलदाऊ को क्यों नहीं जाने दिया, जब आपको प्रसेनजित को पकड़ना था तो आपने बलदाऊ को क्यों नहीं जाने दिया, आप अकेले क्यों गए, क्या मणि आपके पास ही है। और फिर वो बोलती है कि देखो मैं तो सत्यजित अपने पिताजी का नाम लेके, मैं तो उनकी बेटी थी, तो अगर मणि उनके पास थी तो उस मणि की भागीदार मैं थी, तो अगर वो मणि मुझे मिलती तो मैं आप ही को दे देती, आपको उनको मारने की क्या जरूरत थी। और फिर वो बोलती हैं कि आप अभी भी बता दो कि ये सब कैसे हुआ, और आप मुझे सच बता दोगे देन आई विल बी फाइन। अब अब सोचो कैसी स्थिति। अब कृष्ण भगवान ऐसी स्टेट में थे कि, और वो उनको ऐसे रुआसी आंखों से बोल रहे हैं कि सत्यभामा, तुम्हें भी डाउट है मुझ पे। कहानी का सारांश, कहानी का सारांश क्या है कि किस किस तरीके की परिस्थितियां लाइफ में आती हैं। पहले भी मैंने बोला है कि हमें जो अपनी बात बहुत बड़ी लगती है वो दरअसल बहुत छोटी होती है। ये भगवान थे जिनको हम आदर्श बनाकर अपना जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटा है,
उनके ही घर वाले, उनका ही सगा भाई, उनके ही रिश्तेदार, उनकी ही पत्नी उन पे शक कर रही है, और ही इज स्पीचलेस। ये इसको प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। उनका ही धर्म, उनका ही ज्ञान, सब कुछ उन पे उल्टा पड़ रहा है। और अभी वो इस स्टेट में नहीं है कि वो किसी चीज को क्लैरिफाई करें, क्योंकि सब कुछ उन पे बाउंस बैक हुआ है। हुआ क्या था, लेट्स गो बैक टू पास्ट। फ्लैशबैक में जब कौरव मर गए थे और युद्ध खत्म हुआ था, तो गांधारी ने कृष्ण भगवान को ये श्राप दिया था कि जिस तरह से तुम सबने मिलकर मेरा कुल खत्म किया है ना, तुम्हारे भी कुल का सर्वनाश होगा। और कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, कोई जवाब सवाल नहीं किया था, तुरंत स्वीकार लिया था, जैसी माँ आपकी मर्जी। परेशानियां चाहे जैसी भी हो, रास्ता अपने को चुनना पड़ता है कि उससे कैसे निकलना है। कर्म जो करे हैं उसका फल तो मिलेगा। अब अच्छे कर्म करके उसको बेहतर बना सकते हैं। जीवन के जब अंत पल आते हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान का अंत अंत की तरफ है कहानी। तो जब जीवन के अंत पल आ रहे होते हैं, तब शायद हमारा कार्मिक अकाउंट ज्यादा बड़ा हो जाता है, पूरा खुल जाता है। क्योंकि इसके पहले तो हम धीरे 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 काटते हैं। थोड़े कटे, फिर थोड़े अच्छे करे, फिर खराब करे, फिर अच्छे करे। बट वो सब इतने इतने छोटे छोटे होते हैं, लास्ट लास्ट में थोड़े बढ़ जाते हैं। और उसके बाद वो भी खत्म हो जाते हैं और हम खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। तो दुखी नहीं होना किसी भी परिस्थिति में कभी भी। जब भगवान नहीं हुए तो हम तो उनकी संतान है, हम कैसे दुखी हो सकते हैं। जब उनको लड़ना आया और उनके लिए भी कर्म का फेर, कर्म का रूल बुक एक ही थी, तो हमारे लिए भी वही सेम है। तो कभी परेशानी नहीं होना, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी परेशानी बहुत ही टाइनी है। याद है एक कहानी से एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि सोचो कि इस ब्रह्मांड में कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितने सारे मिल्की वेज हैं, और उस सब में एक हमारा प्लेनेट, वो कितना छोटा है। वो अर्थ भी इतना छोटा है, इतने बड़ी ब्रह्मांड में। और उस ब्रह्मांड में, अर्थ में, हम सब टाइनी डॉट भी नहीं होगी, इतने छोटे हैं। और उसमें हमारी परेशानी, अब सोचो वो कितनी बड़ी है। वो दिखाई भी नहीं देगी, नेग्लिजिबल है, तो कुछ भी नहीं है। बस इसी तरीके से सारी परेशानियों को सोचो और आगे बढ़ते जाओ कि तुम इतने सक्षम हो, भगवान ने तुम्हें इस तरीके का बनाया है, इसलिए यहाँ ऐसे लाया है। तुम में ताकत है, क्षमता है लड़ने की, उससे ओवरकम करने की। लड़ जाओगे, आगे निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, कहीं रुकोगे नहीं। चुनना, मुस्कुराना, आदर्श बनाना कृष्ण को अपना, क्योंकि कृष्ण तो अब तुम्हारे खुद के अंदर ही है। उनको आदर्श बनाओगे तो चेहरे से कभी मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। आज की कहानी इतनी थी, बड़े सारे कैरेक्टर्स थे। ना हो आप लोगों की बारी, सवाल जवाब कुछ तो पूछो। कहानी सुनी थी पहले किसी ने भी? नहीं, थोड़ी बहुत सुनी होगी, जरासंध कौन था, कंस कौन था, ये सब सुनी होगी। मगर ये सारी चीजें नई नई थी। बट इसको सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा इंस... लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हमारी ही कहानी हो जैसे। हाँ, सही बात है। मगर हम, भगवान ने आखिर में इसको निपटाया, पूरा जीवन अच्छे से जिया। अपने को भी वही करना है, सोचना नहीं है, पूरा जीवन अच्छे से जीना है। बाद में देखी जाएगी, खत्म करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा होता ही है। मतलब जैसे अगर हम पास्ट में जाएं तो हम देखते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन हम उनको इतना बड़ा नहीं मान रहे थे शायद। वो बहुत छोटी छोटी लग रही थी, लेकिन अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लगता है कि मतलब वो उसको देख के लगता है कि अरे बाप रे, अच्छा अब क्या होगा। मगर जब ये पीछे मुड़ के देखो ना, तो ऐसा भी लगता है कि हाँ वो प्रॉब्लम थी, बट उससे निपट के भी तो हम आ गए ना आगे। हाँ हाँ, वो तो बहुत आज छोटी भी, लगती थी वो। करेक्ट, तो आज भी जो आई है, ये भी कल जाके पास्ट बन जाएगी। और तभी लगेगा अरे इससे भी निकल गए। तो यस। ये जैसे अध्यात्म में, आध्यात्मिक लोग ही हैं यहाँ पे मोस्टली, सब अध्यात्म में सिखाया जाता है, कोई भी चीज
आती ही है जाने के लिए। देखो बहुत गहरी बात है। कोई भी चीज आती ही है जाने के लिए, इवन कोई बीमारी हो, चाहे कोई इमोशन हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे ईश्वर की कोई लीला हो, वो आती ही है जाने के लिए। तो उसमें उलझना नहीं है। जैसे ही वो दिखाई देना सामने कि मेरे साथ ये हो रहा है, मन में दूसरा थॉट ये आने दो, आई है, चली जाएगी, तुरंत ताकत आ जाएगी। अटकोगे नहीं उसमें, परेशान नहीं होगे, घबराओगे नहीं और भटकोगे नहीं।